शारदा बहन, ओम शांति। आप आदरणीय कमलेश दीदी जी को मैसूर ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर में विशेषता संपन्न मौन भट्टी में स्वागत है, सुस्वागत है। हमारे तपस्वी मूर्त माताएं और स्नेही कन्याएं भी इसमें बैठी हैं। तो आपसे विशेषता संपन्न कैसे बने, उसके बारे में आपका अनुभवयुक्त अमृत वचन को सुनने के लिए सब इंतजार में हैं। और हमारी आदरणीय लक्ष्मी दीदी और हमारे सीनियर अनुभवी मूर्त प्रकाश प्रभामणि बहन जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। लक्ष्मी दीदी तो साइलेंस में है, तो उनकी ओर से और सभी माताओं की ओर से, कन्याओं की ओर से आपको मैसूर में भट्टी में ज्ञान सरोवर में स्वागत है, सुस्वागत है। थैंक यू शारदा बहन। सबसे पहले तो मैं हमारी स्नेही आदरणीय वरिष्ठ दीदी लक्ष्मी बहन जी, जो बहुत ही सिंपल माइंडेड हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हैं, ऐसी हमारी बड़ी बहन को मैं बहुत बहुत मेरा आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे मैसूर में आप सबके साथ एक मिलने का मौका दिया। तो हम सभी इस साइंस के साधन के द्वारा मिल रहे हैं। इससे पहले आज के विषय को हम शुरुआत करें, तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी कि हम 2 मिनट के लिए सभी साइलेंस में बैठेंगे और फिर हम शुरुआत करेंगे। ओम शांति। हमारी शारदा बहन जो निमित्त बन के ज्ञान सरोवर को लक्ष्मी बहन जी के साथ बड़े प्यार से और बड़ी जवाबदारी से उसको संभालती हैं, हमारे अन्य सभी वहाँ की बहनें, भाई और आप सभी माताएं, ये भी हमारे दिन हैं अपनी अवस्थाओं को बढ़ाने के लिए, अपने योग के चार्ट को बढ़ाने के लिए। और आप बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि आपके पास ये साधन है कि जो भी सरकार द्वारा नियम लागू किए गए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए आप इस तरह की भट्टी ज्ञान सरोवर में कर सकते हैं। हर जगह इस तरह की सुविधा नहीं होती है,
लेकिन आप बहुत मैसूर के भाई बहन, अभी तो माताएं बैठी हैं, तो सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस तरह का कार्यक्रम हमारी आदरणीय दीदी ने रखा आप सबके लिए, और आपको एक चांस दिया है कि हम अपने कैसे योग के चार्ट को या अपनी स्थिति को कैसे हम आगे बढ़ाएं। आज का जो हमारा विषय है वो विशेष रूप से है कि विशेषता संपन्न कैसे बने। जब मैं इस पर सोच रही थी तो एक ख्याल चला कि आज अगर हम संसार के अंदर देखते हैं तो हर कोई व्यक्ति जो है वो विशेष दिखना चाहता है, चाहे वो सोशल गैदरिंग हो, फैमिली गैदरिंग हो, या कोई प्रोफेशनल्स की गैदरिंग हो, या कोई पार्टी हो। तो हर एक ये सोचता है कि मैं दूसरों से कुछ अलग दिखाई दूं, या तो बाहरी रूप से, या तो उसके कोई ऐसे कार्य से, मतलब किसी भी तरीके से वो अपने आप को कुछ विशेष दिखाना चाहता है, अलग दिखाना चाहता है। लेकिन बाबा ने तो, अगर हम ये सोचें, बाबा ने तो संगम पर हर ब्राह्मण आत्मा को ही विशेष आत्मा बना दिया है। जन्मते ही हमको बाबा ने ये टाइटल दे दिया कि बच्चे आप विशेष आत्मा हो। तो अब विशेषताओं से संपन्न बनना, बात यहाँ आती है। देखिए, दो चीजें हैं। विशेषता को इंग्लिश में या तो हम कहते हैं स्पेशलिटीज, ठीक है, कोई ना कोई स्पेशल कार्य करना, कोई ना कोई अपने अंदर एक ऐसा कोई गुण भर लेना, ऐसी कोई कला भर लेना जो जिससे हम बाबा की सेवा में बाबा के मददगार भी बन सके, और उसी विशेषता के कारण हम ऑटोमेटिकली आगे आ जाते हैं। तो बाबा ने हमें पहले से ये टाइटल दिया कि विशेष आत्मा हो आप, और बाबा ने हमारे अंदर बहुत सारी विशेषताएं भरी है। लेकिन सबसे पहले हम ये सोचें कि बाबा ने हमें जो कहा कि बच्चे आप विशेष आत्मा हो, तो कैसे हम विशेष आत्मा हैं। अगर हम देखें तो हमारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। देखिए, एक बाबा ने हमारे लिए लक्ष्य रखा, लक्ष्य दिया हमको। वो लक्ष्य कौन सा था कि सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा ने ये कहा कि बच्चे तुम्हें ये गुण अपने अंदर, जो भी गुण है वो सभी गुण धारण करने हैं। और वो गुण बाबा ने हमें बता दिए कि देवताई गुण जो है, वो दैवी गुण है, वो हमें धारण करने हैं, हर एक को धारण करने हैं। हर एक को मधुरता जीवन में लानी है, हर एक को विनम्रता जीवन में लानी है, हर एक को हर्षित मुख रहना है, हर एक को अंतर्मुखी बनना है। इट्स ओके, फाइन। लेकिन जब हम विशेषता की बात करते हैं, देखिए, हर एक में अपनी अपनी विशेषता होती है। हर एक के अंदर, किसी के अंदर भोजन बनाने की विशेषता होती है, किसी के अंदर भोजन परोसने की विशेषता होती है, किसी के अंदर जो है साफ सफाई की विशेषता होती है, किसी के अंदर घर को सजाने की विशेषता होती है, किसी के अंदर भाषण करने की विशेषता होती है, किसी के अंदर किसी को इम्प्रेस करने की विशेषता होती है। ऐसी बहुत सी विशेषताएं हर एक के अंदर अपनी अपनी होती है। दुनिया में भी आप देखेंगे, कहते हैं ये फलाना इस चीज का एक्सपर्टीज है। मान लीजिए मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक डॉक्टर, ये फलाना हार्ट का डॉक्टर है, ये फलाना डॉक्टर जो है ये फिजिशियन है, इसमें इसकी एक्सपर्टीज है। कोई डॉक्टर है वो एस्थमा का चेस्ट स्पेशलिस्ट है, तो उनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज रहती है। ऐसे आप देखेंगे इंजीनियरिंग है, उसमें भी अपनी अपनी एक्सपर्टीज, अपनी अपनी कला रहती है। इसी प्रकार बाबा ने हम बच्चों को एक विशेष आत्मा का टाइटल दिया, तो हमें विशेषताओं से संपन्न बनना है।
कैसे संपन्न बनना है, बात है ये। इसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करती है वो रोल प्ले करती है हमारी स्मृति। हम कहते हैं कि मुझे विशेषता संपन्न बनना है। अब विशेषता संपन्न बनना है, अब आप सब माताएं यहाँ बैठी हो, बहुत उसमें से एजुकेटेड माताएं होंगी, कोई प्रोफेशन में होंगी, कोई हाउसवाइफ होंगी, अपने अपने तरीके से सब आप सब होंगे। लेकिन हम कैसे विशेष आत्मा बन सकते हैं, एस्पेशली जो प्रवृत्ति में रहने वाली हैं, जो वर्किंग नहीं है, तो कभी कभी वो माताएं ये सोचती हैं कि हम कैसे विशेष आत्मा बन सकते हैं। और कभी कभी इन जनरल जो दूसरे भी हैं वो भी ये सोचते हैं कि हम कैसे विशेष आत्मा बन सकते हैं। देखिए, इसके अंदर स्मृति जो है वो बहुत बड़ा काम करती है। हम सबसे पहले ये देखें कि मनुष्य अपने आप को विशेष कैसे समझता है। संसार में यदि हम देखते हैं, किसी का जन्म यदि बड़े घराने में होता है तो वो अपने आप को बड़ा विशेष समझता है, क्योंकि उसका जो परिवार है जिसमें उसने जन्म लिया है वो बहुत बड़ा परिवार है। मतलब उसकी प्रसिद्धि है, जिस एरिया में उसने जन्म लिया, जिस शहर में उसने जन्म लिया, वहाँ वो परिवार बहुत प्रसिद्ध परिवार है, नोन परिवार है। तो उसमें जन्म लेना वाला जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो अपने आप को कुछ ग्रेट समझता है कि मेरा परिवार ऐसा है, और उसका व्यवहार भी वैसे ही होता है। इसी प्रकार यदि किसी की पोजीशन बहुत बड़ी हो, किसी का सोशल स्टेटस बहुत बड़ा हो, किसी की जो कुल है वो बहुत बड़ा हो, किसी के पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति जायदाद हो, तो अपने आप को विशेष समझते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अगर हम अपने आप को देखें कि जैसे ही हमने बाबा के घर में जन्म लिया, तो जन्मते ही बाबा ने मुझे कौन सा टाइटल दिया कि बच्चे आप ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। अगर आप देखें, कुल माने कौन सा हो गया ब्राह्मण का। दुनिया में ब्राह्मण कुल सबसे उच्च कुल माना जाता है, श्रेष्ठ कुल माना जाता है। और हम तो केवल साधारण ब्राह्मण नहीं, जन्म से ब्राह्मण नहीं, हमें तो स्वयं परमात्मा ने ये टाइटल दिया है कि बच्चे आप ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। हम बीके हैं। देखिए, यदि मैं आप में से किसी का भी नाम पूछूं तो जो आपका नाम होगा, हाँ, तो आप नाम के आगे क्या लगा देंगे, बीके। मैं बीके फलानी हूँ, मैं बीके फलाना हूँ, आप ऐसा ही कहेंगे ना। मीन्स हम क्या बन गए, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, हम ये कहलाए। तो हम अगर देखें, जैसे ही हम बाबा के बने तो हमारा जन्म वो भी बड़ा ऊंचा जन्म है, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमें ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करके ये ब्राह्मण जन्म दिया। हमारा कुल बड़ा ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ कुल है, राइट। अच्छा, फिर आप देखिए हमारे पास धन संपत्ति कितना है। बाबा कहते हैं बच्चे आपसे ज्यादा धनवान कोई नहीं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि मैं बच्चों को आकर सुख शांति संपत्ति, बाबा ने कहा ना, मैं सुख शांति संपत्ति पवित्रता का वर्षा देता हूं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि वो वर्षा हमको मिलेगा सतयुग में। सतयुग में तो जब मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन ये सुख शांति संपत्ति पवित्रता ये तो मुझे अभी मिली या नहीं मिली। हमारे पास कितना खजाना है। बाबा कहते हैं बच्चे एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। अगर आप सोचो मेरे पास 10,000 ज्ञान रतन है और 10,000 ज्ञान रत्नों को आप लाखों रुपयों से मल्टीप्लाई कर लो तो मेरे पास कितना खजाना होगा। आप इमेजिन करो, मैं कितनी संपत्तिवान हूँ, मैं कितनी धनवान हूँ। और पिछले दिनों जो बाबा की मुरलियां चली
उन मुरलियों में बाबा ने बार बार ये बात कही है कि बच्चे मैं तुम्हें धनवान बनाता हूँ। किसी के पास जास्ती धन होता है उसको कितना नशा रहता है, उसके हर घर के मेंबर को बड़ा नशा रहता है। और हम तो बड़े धनवान हैं, स्वयं भगवान ने हमें धनवान बनाया है, मैं विशेष हूं ना। ऐसे ही आप एक एक बात देखेंगे। एजुकेशन, किसी की खास एजुकेशन यदि होती है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, जैसे विद्वान पंडित जिन्होंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ होता है, और शास्त्रों के आधार से, अध्ययन के आधार से जिन्होंने बहुत सारे टाइटल्स ले लिए होते हैं, उनको भी विशेष माना जाता है, वो भी अपने आप को विशेष समझते हैं। और हमारी एजुकेशन, हमारी पढ़ाई कौन सी पढ़ाई है? ये नई पढ़ाई है, ये नई शिक्षा है जो किसी दुनिया की हिस्ट्री में नहीं है, जो दुनिया के किसी भी इतिहास में नहीं है, जो कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है, जो कोई भी फिलॉसफी में नहीं है। ये स्वयं परमात्मा ने मुझे ये नया ज्ञान दिया है जो किसी को भी पता नहीं है। बड़े ते बड़े लोग जो पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे हैं, उनको भी ये ज्ञान पता नहीं है जो मुझे ज्ञान पता है। तो मैं कितनी विशेष आत्मा हूँ। आप एक एक बात को यदि सोचेंगे, जैसे दुनिया में जो अपने आप को विशेष समझते हैं उस हिसाब से सोचेंगे, तो हम देखेंगे तो हम कितनी विशेष आत्मा है। तो ये आवश्यकता किस चीज की है? अपनी स्मृति को बदलने की। और कैसे हम विशेष आत्मा है? और सोचिए कैसे हम विशेष आत्मा है। मेरे में कौन सी विशेषता है? मुझे बाबा के वो महावाक्य याद आते हैं जब बाबा ने कहा था कि बच्चे, मेरा हर बच्चा विशेष है। वो अगर माला का जो लास्ट मणका है, लास्ट मणका, वो भी विशेष आत्मा है। और उसमें कौन सी विशेषता है? भले भाषण करने की विशेषता ना हो, ज्ञान स्पष्ट करने की विशेषता ना हो, ज्ञान को समझाने की विशेषता ना हो, ज्ञान को देने की विशेषता ना हो, लेकिन एक विशेषता मेरे सारे बच्चों में है। और वो कौन सी विशेषता है? भगवान को पहचानने की विशेषता। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पहचान पाए, बड़े बड़े विद्वान पंडित नहीं उसको पहचान पाए, बड़े बड़े वैज्ञानिक राजनेता उसको पहचान नहीं पाए, बड़े बड़े राजा महाराजा पहचान नहीं पाए, लेकिन हमने उनको पहचान लिया। तो हम कितनी विशेष आत्माएं हैं। न केवल भगवान को पहचानने की विशेषता, लेकिन भगवान को अपना बनाने की विशेषता। हमने केवल उसको पहचाना नहीं, हमने उसको अपना बना लिया। हमने क्या कहा? बाबा आप मेरे। और बाबा ने क्या कहा? बच्चे आप मेरे। कितनी बड़ी विशेषता है कि मैंने भगवान को न केवल पहचाना लेकिन अपना बनाया, और उसके साथ साथ भगवान ने मुझे अपना बनाया। आप सोचो, वो भगवान जो परम हस्ती है, जो ऊंचे ते ऊंचा है, जो सर्वशक्तिमान है, उसने मुझे अपना बनाया, उसने मुझे स्वीकार किया। आज आप देखो, दुनिया में जो बड़ी पोजीशन होल्ड किए हुए व्यक्ति होते हैं, उनसे अगर हमारी थोड़ी भी एक्वेंटेंस होती है, थोड़ी भी जान पहचान होती है ना, तो जिसकी जान पहचान होती है ना, उसको बड़ा नशा होता है। वो बात करते भी क्या कहेगा? हाँ हाँ मैं उनको जानता हूँ, बताओ क्या काम है, मैं उनसे काम करा सकता हूँ। वो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझता है। और आप सोचो, हमें तो भगवान ने अपना बना लिया, हमको स्वीकार कर लिया। कितनी बड़ी बात है। हम विशेष हैं, तभी तो लाखों करोड़ों आत्माओं में से औरों को नहीं चुना, हमको चुना। तो बाबा कहते हैं
आप और सोचो क्या विशेषता है मेरे अंदर। केवल ना भगवान को पहचानने की, बनाने की, उसने मुझे अपना बनाया वो विशेषता, लेकिन भगवान का बनकर उसका मददगार बनने की विशेषता, ये भी तो मेरे में विशेषता है ना। हम सब बाबा के, हम सब बाप दादा के कार्य में सहयोगी है ना, हम उनके मददगार है ना, हमारे में ये विशेषता है ना। हम अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपने संकल्प, अपनी वाणी, अपना कर्म यथा योग्य यथा शक्ति बाबा की सेवाओं में अर्पित करते हैं। अब वो कौन कितना करता है, वो हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ और अपना अपना भाग्य, अपना अपना नंबर है, नंबर वाइज, लेकिन है तो हम बाबा के मददगार। भगवान के कार्य में सहयोगी बनना, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। तो ऐसे अगर हम सोचें, और बाबा ने हमें जन्मते ही कितने सारे टाइटल हम बच्चों को दे दिए कि तुम कौन हो। बाबा ने कितनी श्रेष्ठ स्मृतियां हमको दी, और उतनी सब श्रेष्ठ स्मृतियों को अगर हम अपने मन में लेकर आते हैं, यानी जो जो बातें, जो जो टाइटल्स बाबा ने हमें दिए, अगर हम उनको स्मृति में लाते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली मेरी स्थिति बनती है। क्योंकि कहते हैं स्मृति से स्थिति, स्मृति आधार है हमारी स्थिति का, हमारी वृत्ति का, हमारे बोल का, हमारे कर्मों का। इसीलिए मुझे श्रेष्ठ स्मृतियां अपने मन में लानी होंगी। अगर वो श्रेष्ठ स्मृतियां हम भूल जाते हैं, बुद्धि से खिसक जाती हैं, तो क्या हो जाता है, अगर वो स्मृतियां खिसक जाएंगी तो फिर हम ये जो विशेषता संपन्न हमको बनना चाहिए वो हम नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए स्मृतियों को ध्यान में रखना ये बहुत जरूरी है। जो बाबा के ये संडे जो गया, उससे पिछले संडे की जो बाबा के अव्यक्त महावाक्य चले, उसमें बाबा ने क्या कहा कि बच्चे हर एक बात में अपने को विशेष समझो। मेरा बोलना भी विशेष, मेरा देखना भी विशेष, मेरा सोचना भी विशेष, मेरा करना भी विशेष, हर चीज विशेष। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी विशेषताओं को भूल जाते हैं और हम अपनी साधारणता को सामने रखते हैं, क्योंकि हम तो हैं बाबा के सारे बच्चे हैं साधारण, और वैसे भी बाबा ने हमें सिंपल लाइफ दी है। देखिए सिंप्लिसिटी और विशेषता, ऐसा नहीं है कि बाहरी शो हमको विशेषता बनाता है या बाहरी ज्ञान सुनाने का ढंग हमको विशेष बनाता है, ऐसा नहीं होता है। हमारे जो अंदर के जो व्यवहार होते हैं, हमारे कर्म होते हैं, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा था बच्चे, विशेष आत्मा बनना अर्थात विशेष निमित्त बनना, निमित्त बन के कार्य करना, कार्य के, विशेष कार्य के निमित्त बनना, ये बाबा का शब्द था। तो विशेष कार्य कौन सा है? आप देखो, देखना, मेरा बोलना, मेरा सोचना। हम कभी कभी क्यों भूल जाते हैं, हम अपने को साधारण समझ लेते हैं, वो श्रेष्ठ स्मृतियां मेरी बुद्धि से गायब हो जाती हैं। मुझे याद आ रहा है कि बाबा ने हमें विशेष रूप से होमवर्क दिया इस साल कि बच्चे 5 स्वरूप का अभ्यास करो। याद है जो बाबा के हमने अभी रिवाइज कोर्स के महावाक्य जो ये वीडियो टेप द्वारा सुने। गुलजार दादी तो आप सब जानते हैं, सब यहाँ बॉम्बे में ही है। इस साल जो हमने लास्ट फरवरी तक बाबा के महावाक्य सुने, उन महावाक्यों में बाबा ने कहा था कि बच्चे 5 स्वरूप का अभ्यास रोज करो। अगर आप सोचे मैं 5 स्वरूप का अभ्यास रोज करती हूँ, और बाबा ने खास कहा था बच्चे ये ड्रिल 8 बार करो। अगर ये ड्रिल मैं 8 बार करूं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरी स्मृतियों में परिवर्तन आएगा?
मैं कौन हूँ? मैं अनादि आत्मा, वो तो है ही। अनादि कैसी आत्मा? मैं पवित्र आत्मा, है ना। अच्छा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाने वाली आत्मा, मैं हीरो हीरोइन पाठधारी आत्मा। अच्छा, फिर मैं कौन हूँ? मैं वो देवता, तो वो भी श्रेष्ठ स्मृति है। फिर मैं कौन बनी? पूज्य बनी, वो भी श्रेष्ठ स्मृति है। उसके बाद संगम पर आओ तो मैं ब्राह्मण बनी, वो भी श्रेष्ठ स्मृति है। और उसके बाद मैं फरिश्ता हूँ, वो भी श्रेष्ठ स्मृति है। तो अगर ये 5 स्वरूपों का यदि दूसरी स्मृतियां हमको नहीं इतनी इजीली आती हैं, तो हम ये 5 स्वरूप का अभ्यास अवश्य करें। और दूसरी बात मैं इसमें एडिशन ये करूंगी, रोज सवेरे, रोज एवरीडे जो आप बाबा की मुरली सुनते हैं, उसके अलावा 1 घंटा कम से कम सेल्फ स्टडी के लिए निकालें। अगर आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते, आप सोच रहे होंगे दीदी इतने सारे कार्य दूसरे होते हैं, ये सेवा होती है, वो सेवा होती, कितनी भी सेवा हो, लेकिन आपको अपने लिए कम से कम अगर 1 घंटा, वैसे तो 1 घंटा मैं कहूंगी, लेकिन 1 घंटा अगर सेल्फ स्टडी, मैं योग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अध्ययन की बात कर रही हूँ। सेल्फ स्टडी के लिए 1 घंटा निकालिए आप। अगर आप बहुत ध्यान से बाबा की मुरली पढ़ते हैं, मैं आपको अनुभव से बता रही हूँ, साकार मुरली अगर पढ़ते हैं बहुत ध्यान से, तो कम से कम उसमें 1 घंटा लगता है मुरली पढ़ने में। और अव्यक्त मुरली में तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। आप सेल्फ स्टडी के लिए समय निकालें। और उस मुरली में से जो उस दिन की मुरली है, ये जो हम आज तक आज हम लोग क्या करते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, इसकी क्लास सुना, उसकी क्लास सुना, ये सुना, वो सुना। देखो, सुनते 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 तो बहुत समय हो गया। मुझे मम्मा के दिन, जो मम्मा के महावाक्य हमने सुने थे, वो बात मेरी बुद्धि में एकदम, जैसे कहते ना, वो एकदम नोट हो गई है, वो एकदम फिक्स हो गई है बुद्धि में वो बात। मम्मा ने उसमें एक बात कही थी कि सुना तो बहुत है, कितना सुनेंगे, लेकिन उसका अभ्यास तो करें। सुनना गलत नहीं है, सुनिए, लेकिन उसको प्रैक्टिकल शेप तो दें, उसको व्यवहार में तो लाएं। इसीलिए जो रोज की मुरली है, जो हम रोज मुरली सुनते हैं, तो अगर हमारे पास हार्ड कॉपी है तो बेटर है। आजकल हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, मोबाइल में अवेलेबल है। और कईयों को तो शायद ऐसा भी होता होगा, वो पढ़ने में आती होगी कि नहीं आती होगी मालूम नहीं है, लेकिन प्रेफरेबली है अगर हार्ड कॉपी अवेलेबल है तो वो मुरली पढ़ो आप लेके। अगर साकार मुरली उस दिन की नहीं अवेलेबल है किसी भी परिस्थिति के कारण, तो अव्यक्त मुरली की किताब होगी, वो लेके पढ़ो। और उसमें से 10 पॉइंट अपनी डायरी में नोट करो जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे, क्योंकि इसी से मेरी स्मृति पावरफुल बनेगी। नहीं तो स्मृति में वो बातें याद आती ही नहीं है। दूसरी बातें, जैसे बाबा ने आज कहा ना, मुरली सुनते सुनते भी बहुतों की बुद्धि यहाँ वहां इधर उधर जाती रहती है, भटकती रहती है। ऐसे ही जब हम कार्यों में बिजी हो जाते हैं, सेवाओं में हम बिजी हो जाते हैं, तो हमारी बुद्धियां कार्यों में, सेवाओं में और दूसरी बातों में चली जाती हैं। वो जो पावरफुल स्मृतियां बनी रहनी चाहिए वो बनी नहीं रहती है। इसीलिए ये हमें जरूर ध्यान रखना है कि हम अपनी स्मृतियों को श्रेष्ठ स्मृतियां बनाएं। तो जैसे मैं बता रही थी कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग ये भूल जाते हैं और अपने आप को साधारण समझ लेते हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि हमारे अंदर वास्तव में देखा जाए बहुत पोटेंशियल है। मैं आपको 2-3 मिसाल देके ये बात स्पष्ट करती हूँ। हमारे अंदर बहुत सी ताकत है। अगस्त मास से दादी जी का मास चल रहा है, हम सभी जानते हैं। 25 अगस्त को दादी जी अव्यक्त हो गए और दादी जी अपने अनुभव में एक बात सुनाया करती हैं। बातें तो बहुत सारी हैं,
लेकिन आज के विषय से संबंधित मैं आपको एक बात सुना रही हूँ कि जब प्यारे बाबा, हमारे साकार बाबा अव्यक्त हुए, ये तो पता नहीं था कि बाबा अव्यक्त हो जाएंगे, किसी को भी मालूम नहीं था। हम भी साकार बाबा से मिले और जब बाबा अव्यक्त होने का समाचार मिला तो हमको ऐसे ही लगता था कि ये तो बाबा ने परीक्षा ली है। बाबा ने तो मुरली में कहा हुआ है कि मैं जब जाऊंगा तो सबको साथ लेके जाऊंगा, और हर एक को ऐसे ही लगता था कि बाबा तो जाएंगे, इस बार सबको साथ लेके जाएंगे, ये नहीं हो सकता। और प्रकाश मणि दादी जी मधुबन में ग्रुप लेकर आई हुई थी और बाबा ने उनको रोक दिया और जो ग्रुप लेकर आई हुई थी उनको कहा उनको जाने दो, और दादी को वहां रोक दिया। बात लंबी है, मैं वो कुछ भी नहीं सुना रही हूँ उनकी बात, लेकिन जो मैं बात एम्फेसाइज करना चाहती हूँ, 18 जनवरी को मुरली सुनाने के पश्चात जब बाबा अपने कमरे में गए और दादी भी वहाँ, जबकि कभी जाती नहीं थी, लेकिन दादी को संकल्प आ रहा है और दादी जाती है और दादी के सामने सामने देखते देखते बाबा अव्यक्त हो गए। और जब अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि हुई गुलजार दादी के तन में, और दादी को और दीदी को वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर यानी उनको वो रोल दिया गया कि अब उनको यज्ञ संभालना है, तो दादी सुनाती है कि उससे पहले कभी भी उन्होंने यज्ञ को चलाने का, संभालने का कार्य नहीं किया था। दादी को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया, हम दुनिया की भाषा में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया, मीन्स दादी को बाबा ने निमित्त किया, बनाया कि अभी आपको यज्ञ संभालना है। तो दादी अपने अनुभव में सुनाती है, हमेशा हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, भाव विश्व किशोर, मम्मा आदि आदि, ये लोग यज्ञ का कारोबार संभालते थे। हमारे यज्ञ में एडमिनिस्ट्रेशन को कारोबार कहा जाता है, तो वो यज्ञ का कारोबार संभालते थे और बड़ी दादी तो बॉम्बे में रहा करती थी। कहते कभी भी कारोबार संभालने का कार्य किया नहीं। और आज अगर हम देखते हैं, बाबा ने उनको निमित्त बनाया, उन्होंने इसको स्वीकार किया और स्वीकार करके उसको संभालना शुरू किया, तो बाबा ने उनके अंदर कितनी विशेषता भर दी, जो इतने सालों तक 69 से लेके 2007 तक उन्होंने इस कार्य को बखूबी संभाला। और ऐसा संभाला, जो भी दादी से मिलता था उसको ये लगता था दादी हमारी है, और कोई बाहर वाला भी आके मिलता था उनको दादी से हमेशा कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती थी। कोई दादी के पास कोई अभिनेता आया, कोई राजनेता आया, कोई इंटरनेशनल कोई व्यक्ति आया, कोई पढ़ा लिखा आया, कोई साधु संत महात्मा आया, कोई विद्वान पंडित आया, लेकिन हरेक ने दादी के अंदर एक विशेषता दिखी। कारण दादी ने अपनी स्मृतियों को चेंज कर दिया, जो बाबा ने कहा उसको स्वीकार कर लिया। आपने देखा होगा, कभी भी आप दादी के कोई रिकॉर्डेड क्लासेस सुनेंगे तो दादी हमेशा कभी ये नहीं बोलती मैं, हमेशा कहेगी दादी, बाबा ने कहा और दादी ने किया। हमेशा दादी जी का यही शब्द होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, खाली जो सेंटर्स पर रहने वाली निमित्त बहनें हैं उनके अंदर ये विशेषताएं होती हैं। हर एक के अंदर विशेषताएं होती हैं, हर एक के अंदर खूबियां होती हैं, लेकिन हम उनको पहचानते नहीं हैं। जैसे एक बड़ी पुरानी माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें कहते हैं उनकी हर एक के अंदर बहुत सारी आत्मा में शक्तियां तो हैं, बाबा तो कहते हैं हर एक के अंदर शक्तियां हैं। कहते कि एक बार ये किसी ने आपस में ये पूछा कि जो मनुष्य की जो शक्ति है, ताकत है, वो हर एक के अंदर है, लेकिन मनुष्य उसको पहचानता नहीं है। और ये स्टोरी कैसी है, ये स्टोरी ऐसी है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु शंकर के अंदर आपस में इस बात पे चर्चा हुई कि ये जो खुशी जैसी चीज है, जो जॉय है, इसको कहाँ रखा जाए। तो एक ने उनमें से कहा कि इसको जो है बिल्कुल जमीन में एकदम गहरे जो है वहां पर कहीं इसको छिपा दो, तो वहां मनुष्य नहीं पहुंचेगा।
तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मनुष्य इतना ताकतवर है तो वहां से भी खोद के वो निकाल लेगा। दूसरे ने कहा कि इसको जो है बहुत ऊंचे पहाड़ पर रख दो, ऊंचे से ऊंची चोटी पर रख दो। तो उसने कहा नहीं नहीं, मनुष्य तो इतना क्लेवर है तो वो ऊंची चोटी पर भी कोई ना कोई पहुंच जाएगा। और तीसरे ने कहा कि इसको सागर के तले में छिपा दो। तो उसने कहा नहीं, वो सागर की गहराई में भी पहुंच जाएगा। तो कहाँ रखें? तो आखिर बात निकली वो उसके अंदर रख दो। तो कहते हैं इसीलिए वो खुशी जो है अंदर रख दी, क्योंकि मनुष्य अंदर कभी झांकता ही नहीं है। और बाबा ने सबसे पहले हमें क्या कहा? हे बच्चे, हे आत्माओं, अपने अंदर देखो, मेरे अंदर कितनी ताकत भरी है। हाउ मच पावरफुल आई एम, मैं कितना शक्तिशाली हूं, मेरे में कितनी विशेषताएं हैं, मैं क्या नहीं कर सकता या क्या नहीं कर सकती। कि बाबा ने हमें कहा, लेकिन वो ताकत हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तुम अपनी स्मृतियों को जितना जितना श्रेष्ठ बनाएंगे, उतना उतना हमारे अंदर विशेषताएं बढ़ती जाएंगी। और स्मृतियों को, और जितनी मेरी स्मृति श्रेष्ठ होगी उतनी मेरी स्थिति श्रेष्ठ होगी, और स्थिति श्रेष्ठ होगी और स्मृति श्रेष्ठ होगी तो मेरी फीलिंग्स, मेरी भावनाएं वो भी श्रेष्ठ होंगी। और जहां पर आप देखिए स्मृतियां, यानी मेरी मेमोरीज, मेरे अंदर जो संकल्प उत्पन्न होते हैं वो श्रेष्ठ है, मेरी भावनाएं श्रेष्ठ हैं, तो मेरा बोलना कैसा होगा, मेरा देखना कैसा होगा? आप सोचो, वो भी तो श्रेष्ठ होगा ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है, वो दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे स्थिति मेरी जब श्रेष्ठ बन जाती है और कैसे हमारे अंदर वो विशेषताएं आ जाती हैं, तो हम किस बात का ध्यान रखें, मेरा बोलना कैसा हो। वो भी बाबा ने हमें कहा, बोलना भी मेरा विशेष। देखो, एक बोल, बोल वही होता वो बोल ही है, लेकिन एक बोल महावाक्य कहलाता है, एक बोल वरदान कहलाता है, और एक बोल श्राप कहलाता है। अब मुझे कौन से बोल बोलने हैं? हम क्यों किसी के लिए गलत बोलें? हम क्यों किसी के लिए कमी कमजोरियों वाले बोल बोलें? और बोलते तभी हैं जब देखते हैं ऐसा, क्योंकि देखने पर बहुत कुछ आधारित है। इसलिए मेरा देखना कैसा हो। अब मेरा देखना भी कैसा हो, हम आमतौर से क्या करेंगे, दूसरे के जो फॉल्ट्स हैं, दूसरों ने जो कुछ गलत किया है, या दूसरों के अंदर जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, जो उनके अंदर कुछ इस प्रकार के डिफेक्ट्स हैं, वीकनेसेस है, हम वो जो है वो देखते हैं। और बोल में इसीलिए परिचिंतन हमारे आता है ना? सोच, जब मेरी देखा मैंने ऐसे, फिर मेरी सोच ऐसी हुई, परिचिंतन चला, और फिर मैंने उसको बोला, पर निंदा की मैंने। तो मेरा देखना कैसा हो। एक मुझे एक और छोटी सी बात याद आ रही है कि एक मनुष्य था, उसने सागर को कहा कि हे सागर, तू अगर खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर वहां पास में ही एक बगीचा था, और उसने वहां गुलाब देखे और गुलाब को कहा, गुलाब, अगर तेरे में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। फिर उसने एक कोयल को देखा और कोयल को देख के कहा, कोयल, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। इतने में तीनों ने मिलकर उस मनुष्य को कहा, हे मनुष्य, अगर तुझ में कमियां देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। तो हम लोग क्या करते रहते हैं,
आम तौर से ये एक हम देखते हैं एक कैजुअल बात है, ये बहुत यूजुअल है, ये बहुत आम तौर से ऐसा होता है कि हमको दूसरों की विशेषताएं कम दिखाई देती हैं, दूसरों की कमियां ज्यादा दिखाई देती हैं। और बाबा ने हमें कहा हुआ है कि बच्चे, अगर एक मेरा बच्चा, अगर उसके अंदर 99% कमियां हैं तो उसके अंदर एक विशेषता जरूर है। मुझे दादी जानकी जी की बात याद आती है। दादी जानकी जी हमेशा एक बात कहा करती थी कि अगर आप दूसरों की कमियां देखेंगे तो आपके अंदर भी वो कमियां आ जाएंगी, और अगर आप अपनी कमियां देखेंगे तो वो आपकी कमियां और भी गहरी होती चली जाएंगी। तो हम कभी कभी, अब देखिए, हम संपन्न तो सब नहीं बने हैं ना, अभी भी संपूर्ण होना तो हमको बाकी है ना। हम पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं ना, संपन्नता में अभी भी कमी है, मुझे मालूम है, आई नो, ये गैप्स है, ये मेरे अंदर कमी है, ये मुझे पूरा करना है, ये मुझे पता है। बाबा की मुरली के अनुसार बाप दादा को मैं, स्पेशली साकार बाबा को सामने रखते हुए मैं स्वयं को देखती हूँ और मुझे मालूम पड़ता है कि अभी मुझे कितना और मार्ग तय करना है, ये मुझे पता है। लेकिन अगर मैं उसका बार बार चिंतन करती रहूंगी तो मेरा समय तो उसमें वेस्ट चला जाएगा। बेटर है उस कमी को पूरा करने के लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या समाधान है उसका, वो मुझे सोचना चाहिए और वो मुझे अभ्यास में लाना चाहिए। उसको अभ्यास में लाने की बजाय हम कभी कभी अपनी कमियों को देखते रहते हैं। और दूसरा क्या होता है, हम दूसरों की विशेषता देखने की बजाय हम उनकी कमियां कमजोरियां देखते भी हैं, वर्णन भी करते हैं। बनना है विशेषता संपन्न और हम चिंतन कर रहे हैं कमियों का, तो कमियां संपन्न बनेंगे या विशेषता संपन्न बनेंगे, सोचने की बात है ना ये भी। तो अगर मुझे विशेषता संपन्न बनना है तो मुझे अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना होगा। जैसे स्मृति इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार दृष्टि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में अगर हम एक गहरे एंगल से देखें, थोड़ा और गहराई से देखेंगे, तो स्मृति, वृत्ति, कृति, मेरी वाणी, मेरे संकल्प, ये सब इंटर रिलेटेड हैं। लेकिन आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी स्मृति में आया कि मान लीजिए सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, अब सिर में दर्द हो रहा है और मुझे कोई कार्य करना है और वो कार्य बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मैं सोचती हूँ कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, खाली सोचा। अभी सोचा, अगर आपने वो स्मृति को अपने मन में बना दिया तो आप देखेंगे आपका सिर दर्द बढ़ जाएगा। और अनुभव हमारा ये कहता है कि समझो मुझे कोई सेवा मिली, थोड़ा सा तबीयत में ऊपर नीचे है, समझो किसी सेवाओं के कारण नींद थोड़ी सी कम मिली है, थोड़ा सा कुछ और है, लेकिन जब सेवाओं में अपने आप को बिजी कर देते हैं तो वो सारी स्मृतियां जो वो थी ना, उसकी अपनी हेल्थ से रिलेटेड बातें, वो सारी भूल जाती हैं। और जब सेवा में बिजी हो जाते हैं तो वो सेवा की जो खुशी होती है वो चेहरे पे आ जाती है। और अगर वो थॉट क्रिएट करते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो चेहरे पर वही दिखाई देता है। और सामने वाला व्यक्ति आके पूछता है आपकी तबीयत ठीक है, या पूछता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। स्मृति मेरी स्थिति बनाती है। इसी प्रकार जो मैंने देखा उससे रिलेटेड मेरा संकल्प उठा,
विचार उठा, राइट। तो इसीलिए मुझे अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। हम दोष दृष्टि ना रखें, हम गुणग्राही दृष्टि बनाएं, हम दूसरों में अच्छाइयाँ देखें। जितना जितना हम दूसरों में अच्छाइयाँ देखते जाएंगे, उतना उतना हमारी स्मृति में परिवर्तन होता चला जाएगा। तो ये एक तरीका है। ये दूसरा तरीका कि हम क्या करेंगे, हम हमारा बोलना, बोल कैसे बोलना है, मेरा देखना कैसा हो, मेरा सोचना कैसा हो, हम स्वचिंतन करें। स्वचिंतन, बाबा ने कितने सारे टाइटल्स दिए हैं। आज के समय के अनुसार अगर मैं कुछ टाइटल्स को स्मृति में रखूं, मैं प्रकृति पति हूँ, प्रकृति की मालिक, मैं अर्जुन हूँ। बाबा ने मुझे अर्जुन का टाइटल दिया है। अर्जुन कौन? जो पहले पहले करने वाला है, वो अर्जुन है ना, जो पहले पहले करता है। इसलिए गीता में आता है ना, हे अर्जुन। तो हम भी पहले पहले करने वालों में से है ना, जो बाबा ने कहा उसको हम करने वाले। मैं अर्जुन हूँ, मैं पांडव हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं माया जीत सो जगत जीत हूँ, मैं भगवान के सिर का ताज हूँ, मैं बाबा के मस्तक की मणि हूँ। ये बाबा ने मुझे टाइटल्स दिए ना। ये सोच मेरी, जब इतनी सोच मेरी श्रेष्ठ होगी, तभी तो हमारे अंदर वो विशेषताएं आएंगी। तो विशेषताओं को हम देख सकते हैं दूसरों के अंदर। हमें क्या दिखाई देता है? हम देखते थे साकार बाबा। मुझे एक और बात याद आ रही है। पहले तो अपना परिवार बहुत छोटा सा परिवार था, धीरे धीरे सेवाओं की वृद्धि हुई और थोड़े से सेंटर थे। जब तक साकार बाबा थे, सेवा केंद्र बहुत थोड़े गिनती के सेवा केंद्र थे। और अगर समझो मधुबन में 10-15 भाई बहन चले गए तो बड़ी पार्टी मानी जाती थी। बड़ी पार्टी आई है। पहले ग्रुप्स को पार्टी कहा जाता था। और जब ज्ञान, आपको मालूम है, दिल्ली से शुरू हुआ। सबसे पहले पहले दिल्ली में सेवा केंद्र खुला और उसके बाद धीरे धीरे कानपुर आदि आदि, फिर बॉम्बे वगैरह वगैरह, ये सब जगह में शुरू हुआ। तो जो कई ऐसे भी थे जो बहुत पढ़े लिखे थे, वो जो ज्ञान में आए। और जो हमारी बहनें थी ज्ञान सुनाने वाली, क्योंकि पहले बहनें इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं होती थी। और कभी कभी बहुत पढ़े लिखे जो होते थे, जब वो ज्ञान सुनते थे, ज्ञान में आ जाते थे, तो कि एकदम से तो जो हमें अपना लौकिक नशा रहता है, वो नशा खत्म तो नहीं हो जाता है। कभी कभी किसी को नशा रहता था। और कभी कभी ऐसा भी कोई कोई होते थे जो निमित्त बहनें हैं, उनको थोड़ा सा कुछ 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 वो कहने की कोशिश करते थे या अपना हक जमाते थे या अपनी अथॉरिटी उनके ऊपर डालना चाहते थे। तो कभी कभी जब ग्रुप्स जाते थे तो जो बहनें थी, जो उनको लेके जाती थी पंडा बन के, वो साकार बाबा को सुनाया करती थी कि बाबा जब वो आपसे मिलने आएंगे ना, तो बाबा आप उनको समझाना। अब वो तो कह के चली गई। अच्छा, उसके बाद जब ग्रुप मिला, बाबा सबसे प्यार से मिलते थे। बाबा कमरे में मिला करते थे। तो जब वो मिलते थे सारे, तो बाबा उसकी बड़ी महिमा करें, बड़ी बाबा उसकी महिमा करते जा रहे, महिमा करते जा रहे हैं। तो वो बहन सोचती थी, मैंने तो बाबा को कहा था इसको समझाना है और बाबा तो इसकी महिमा कर रहे हैं। तो बाबा से पूछा जाता था कि बाबा आपने तो उसकी बहुत महिमा की। बाबा ने कहा कि अगर मैं उसको ये कह दूं तो जितना चलता है वो उतना भी ना चल पाए। यानी बाबा ने उसकी विशेषता को देख के उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। कैसे कैसे यज्ञ में बाबा के सामने आए।
हमारे यज्ञ में एक अर्जुन भाई हुआ करता था, और जो अर्जुन भाई था तो उसके लिए कहा करते थे, बाबा ने एक बार अनाउंस किया था साकार बाबा के होते हुए कि अगर कोई उसको 10 तक गिनती सिखा देगा तो मैं उसको चांदी का गिलास दूंगा। उसको 10 तक भी गिनती है, पुराना यज्ञ के समय का ही था वो, लेकिन उसकी वो कैपेसिटी नहीं थी, कोई भी उसको 10 तक गिनती सिखा नहीं पाया। बहुतों ने ट्राई किया, और आपको मालूम है वो क्या करता था, हमेशा बाबा के रूम के आगे, इवन साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी दीदी के कमरे के बाहर जब पार्टियां मिलती थी तो बाहर वही होता था, वो सब चिट्ठियां लाने का काम, पार्टियों को भेजने का काम, वो सब अर्जुन भाई किया करता था। बाबा ने उसमें भी विशेषता भर दी। तो जब बाबा ऐसे ऐसों में विशेषता बाबा भर देते हैं तो हम क्यों नहीं अपने आप को विशेषता संपन्न बनाते हैं? एक कारण होता है क्यों हम नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हम उस विशेषता को कार्य में नहीं लगाते हैं। जैसे किसी बहन ने आपको कहा, जो निमित बहन है, कि बहन जी आप ये कार्य करो, आप ये सोच लें कि हमने तो कभी किया ही नहीं है, हम कैसे करेंगे? और आप माताओं का अनुभव होगा, हो सकता है आपने कभी घर में वो चीज नहीं बनाई होगी, लेकिन जब आप सेंटर्स पर आते हैं और अब जब आप किचन की भंडारे में जब आप सेवाएं करते हैं, और सेवाएं करते हुए जब आपको वहां की निमित बहनें या कोई और चीज सिखाता है, और जब आप उसमें प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आपको आपके अंदर वो विशेषता धीरे 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 वो भर जाती है। आ गई ना मेरे में वो विशेषता, किसने भरी? ऐसे हम कहते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे आपके अंदर जो है दूसरों को ज्ञान सुनाने की विशेषता होनी चाहिए, तुम्हारा मुख चलना चाहिए, बाबा कहते हैं। हम कह देंगे हम तो कभी सुना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हम नहीं सुना सकते हैं, हम दूसरा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ट्राई तो करो, जैसे बाबा कहते हैं कि करने की, हम ट्राई नहीं करते हैं। तो हम पहले अपने आप को देख लें, ऐसी मेरे अंदर कौन सी विशेषता है जिस विशेषता को मैं सेवा में लगाऊं। और जितना आप अपनी उस एक छोटी सी बात को, अगर वो आज 10% है या 5% है, अगर आप उसको बाबा के कार्य में यूज करेंगे तो वो धीरे 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 बढ़ते 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 वो 100% भी बन जाएगी। तो ये विशेषता संपन्न बनना। और लास्टली प्यारा बाबा वो तो हमारे सामने ही है। अगर विशेषता का हम मीनिंग देखें कि अपने अंदर वो सब गुणों को धारण करना जो एज ब्राह्मण हमें जरूरी है, और उसके लिए हमारा बाबा हमारे सामने मेजरिंग स्केल है। फॉलो फादर, फॉलो मदर, नॉट ब्रदर और सिस्टर, ये बाबा का महावाक्य है। हमें किसी को नहीं देखना है, और ये समय ऐसा चल रहा है, मैं आपको बताती हूँ अनुभव से कि ये स्थितियां ऐसी हो गई हैं। अभी देखिए, इट इज मोर देन 4.5 months, इट्स अप्रोक्सीमेटली 5 months होने वाले हैं जब हम सभी अपने अपने घरों के अंदर हैं, ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं, पर्सनली दीदियों से नहीं मिल रहे हैं। आमतौर से मैंने इससे पहले ही कहा कि आप लोग लकी हैं जो आप ज्ञान सरोवर में, मैसूर के ज्ञान सरोवर में आए हुए हो, और सभी कानून, जो भी हमारी नियम मर्यादाएं हैं जो सरकार ने दिए हैं, उनको आप फॉलो कर रहे हो, और साथ साथ भक्ति भी कर रहे हो। लेकिन अधिकतर भाई बहन अपने अपने घरों में हैं। और मैं अगर बॉम्बे की आपको बात बताऊं, बॉम्बे का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, कोई कोई घर में तो इतने छोटे घर हैं, और उसके अंदर रहना, और बाबा के बच्चे हैं, आप सोचिए, तो उस छोटे घर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भी मुश्किल है। बाबा की वाणियां ही
उनकी लाइफ को आगे बढ़ा रही है। कि मैं सही बात बता रही हूँ? उनके जीवन में खुशी बनाए हुए है। जो बाबा की मुरलियां वो सुन रहे हैं, उसी से ही उनके जीवन में खुशी बनी हुई है। और कई ऐसे हैं जिनकी स्थितियां कहीं कहीं विचलित हो गई हैं, क्योंकि 5 महीनों से किसी को देखा ही नहीं है, क्योंकि पहले से उन्होंने योग का अभ्यास ही नहीं किया था। क्योंकि याद है आपको, बाबा ने कहा था बच्चे बहुत काल का अभ्यास। हम ये सोचे कि अंत में हम कर लेंगे। मैं तो समझती हूँ ये बहुत बड़ा बड़ा आपका भाग्य है जो भट्टी का ऐसा प्रोग्राम वहां रखा और आपको एक बहुत सुनहरा अवसर मिला अपनी अवस्थाओं को बनाने का। ये हमें एक्स्ट्रा ग्रेस टाइम मिला है, जैसे कहते हैं ग्रेस पीरियड है ये। जैसे बच्चों को क्या हुआ, कईयों के एग्जाम पोस्टपोन हो गए, तो उनको लगा कि अच्छा वो अभी हम और तैयारी करेंगे। कईयों को ऐसी क्लास में शिफ्ट कर दिया गया, बहुत जगहों में 7th में पढ़ते थे तो 8th में आ गए, 8th में पढ़ते थे तो 9th में आ गए। सब ऐसा हुआ ना ये लॉकडाउन के कारण, वो बड़े खुश हुए। ऐसे ही हमको ये ग्रेस पीरियड मिला है ये साल का। इस ग्रेस पीरियड में हमको वो पुरुषार्थ करना है। बाबा हमारे सामने है। देखो विशेष को एक और क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी करते हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा, जो हम अभी तक करते आए थे उससे कुछ मैं एक्स्ट्रा पुरुषार्थ और करूं। राइट? तो मुझे समय निकालना है जो बाबा जैसे हर विशेषता संपन्न बना, 16 कला संपन्न बना, इसी प्रकार मुझे भी ब्रह्मा बाबा के उस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए स्वयं को उन 16 कलाओं से संपन्न बनाना है। और पुरुषार्थ तो हर बात में होता है। जैसे विशेषता का एक और इंग्लिश में मीनिंग होता है जिसको कहते स्पेशलिटी। स्पेशलिटी, स्पेशलिटी अगर मैं सिंपल कहूं, ठीक है। स्पेशलिटी माना स्पेशल टी। तो मैं आपको क्या कहूंगी कि हर रोज ये स्पेशल चाय पियो। रोज सवेरे सवेरे उठ के टी पीते हैं ना, कोई टी पीता है, कोई कॉफी पीता है। अपने यहाँ आम तौर से टी पीते हैं और आपकी साइड में ज़्यादा करके लोग कॉफ़ी भी पीते हैं, लेकिन मैं आपको आज स्पेशल चाय दे रही हूँ, स्पेशल टी। वो कौन सी स्पेशल टी है? मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं लाखों करोड़ों में से एक हूँ, वो विशेष आत्मा हूँ। मुझे स्वयं भगवान ने चुना है, मुझे स्वयं शिव बाबा ने चुना है। बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे, जैसे माली वो चुन चुन के पॉट में अच्छे अच्छे फ्लावर्स रखता है, ऐसे ये संसार रूपी भव सागर, ये संसार रूपी कांटों का जंगल जो है, उसमें से चुन चुन के मैंने संगम युगी पॉट पर तुम बच्चों को रखा है। और तुमको मैं फूल बनाता हूँ, रूहे गुलाब बनाता हूँ। तो जिसको भगवान संवार रहा हो, जिसको स्वयं सर्वशक्तिमान श्रृंगार कर रहा हो, जिसको सर्वशक्तिमान सारे खजाने दे रहा हो, सर्व शक्तियां लुटा रहा हो, उनका भाग्य बना रहा हो, तो उससे बड़ी विशेषता और कौन सी हो सकती है। इसीलिए रोज सवेरे अमृत वेले उठकर ये चाय पी लो। जब आप चाय कॉफी पीते हैं ना, तो उस समय अपने आप को ये भी कह दो, या जो अमृत वेला आपका पूरा होता है ना, कि ये स्पेशल टी ले लो कि मैं विशेष आत्मा हूँ, आज मुझे कुछ विशेष कार्य करना है, मुझे विशेष देखना है। विशेष देखना, रूहानी दृष्टि से देखना, आत्मिक दृष्टि से देखना, भाई भाई की दृष्टि से देखना। मुझे विशेष बोलना है, विशेष बोलना,
माना विनम्रता पूर्वक बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, ऐसा बोलना जो किसी को सुख पहुंचे, है ना। कोयल के बोल को सब लाइक करते हैं। कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, लेकिन कौवे के बोल को कोई पसंद नहीं करता है। कोयल के बोल को सब पसंद करते हैं। तो मेरा बोलना भी ऐसा मीठा हो, बोलना ऐसा हो जैसे कहते हैं ना, सुई और कैंची एक ही मेटल से बनी है, लेकिन सुई जोड़ने का काम करती है और कैंची काटने का काम करती है। तो मेरे बोल कैंची जैसे ना हो, लेकिन मेरे बोल सुई धागे जैसे हो, जो सिलने का काम करती है। ऐसे ही मेरा सोचना भी ऐसा हो, मैं किसी के बारे में भी कुछ नहीं, भले उनके अंदर कमियां हैं, भले वो गलत काम करते हैं, पर मुझे ये जवाबदारी नहीं मिली है कि मैं उनके बारे में सोचूं। हाँ, आप किसी को कह सकते हैं तो कह दीजिए कि आप ऐसे ऐसे ये ठीक करो तो वो अच्छा है, लेकिन मुझे चिंतन में लाने की जरूरत नहीं है। इनसे क्या होगा, मेरी स्मृतियां श्रेष्ठ बनेंगी, और अगर मेरी स्मृतियां श्रेष्ठ बनेंगी तो मेरी स्थिति श्रेष्ठ बनेगी, और जब स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी तो डेफिनेटली मैं विशेष आत्मा बन ही जाऊंगी। ओके, ओम शांति। चलिए हम कुछ मिनटों के लिए अभ्यास करेंगे कि कैसे मैं विशेष आत्मा हूँ। बाबा ने मेरे अंदर वो खूबियाँ भरी हैं, वो विशेषताएं भरी हैं जो किसी में भी नहीं है, ऐसी विशेषताएं। तो मैं आप सभी को कहूँगी कि आप सभी बिल्कुल जैसे बैठे हैं एकदम अलर्ट होकर बैठ जाएं, सीधे होकर बैठे, आंखें खुली। बाबा मेरे सामने है, प्यारा बाप दादा। विजुअलाइज करो सामने बाबा बैठे हैं, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। उनकी दृष्टि से निकलती हुई वो शक्तिशाली किरणें मेरे अंदर समाती जा रही है। मैं एकदम शरीर से न्यारी, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। मैं आत्मा एक विशेष आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान प्यारे पिता की संतान, सर्व शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सारे कल्प में
मेरा पार्ट, मेरा रोल श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है। मैं मुख्य पाठधारी हूं। प्यारे बाबा ने मुझे अनेक आत्माओं को शक्ति देने के लिए, उनको सकाश देने के लिए योग्य बनाया। मैं ऐसी विशेष आत्मा जो महादानी वरदानी, दाता, विधाता, वरदाता की संतान, मैं आत्मा मास्टर दाता हूं। स्मृति में लाओ उस स्वरूप को, देने वाला स्वरूप। स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाते हुए मैं अपने चारों ओर पावरफुल वातावरण बनाते हुए आत्माओं को सकाश दे रही हूं। प्यारे बाबा ने मुझ में दूसरों को सुख देने की, खुशी देने की, शांति देने की विशेषता भरी, वो शक्ति भरी। प्यारे बाबा, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे इस सृष्टि रूपी ड्रामा रंगमंच पर एक विशेष आत्मा बनाया। मुझ में विशेषताएं भरी। बाबा, आपका बहुत बहुत आभार। मैं सदैव आपके द्वारा बताई गई राह पर, आपके द्वारा दी गई योग्यताओं को, विशेषताओं को
सेवाओं में अर्पित करती रहूंगी। मैं विशेष आत्मा हूँ, विशेषताओं से संपन्न हूँ। मेरी स्मृतियाँ श्रेष्ठ हैं, मेरी भावनाएं श्रेष्ठ हैं, मेरा व्यवहार श्रेष्ठ है, मेरे कर्म श्रेष्ठ हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। बहुत ओम अच्छा आदरणीय कमलेश दीदी जी, आप मैसूर में हमारे बीच पहुंचकर हमारे माताएं कन्याओं को अपना विशेषताओं को स्मृति में लाने लिए बताइए। साथ में पांच स्वरूप का भी अभ्यास करने के लिए स्मृति दिलाई। साथ ही साथ मीठी मम्मा की, आदरणीय दादी जी की और दीदी जी के प्यारे बाबा का भी बातों को स्मृति दिलाई, क्योंकि स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ बनेगी। इसलिए आपने बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाई हैं, स्मृति में लाई है। लास्ट में आपने विशेषता की टी भी पिलाई, योग भी कराई तो बहुत बहुत अच्छा लगा। तो आपको लक्ष्मी दीदी की तरफ से और हमारे आदरणीय प्रभामणि बहन जी की तरफ से और माताएं कन्याओं की तरफ से भी आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमारे माताएं कन्या ये भी अपना थैंक्स दे रहे हैं हाथ हिला के। बहुत बहुत थैंक्स बहन जी। यस यस। प्रभामणि बहन, शारदा बहन, ओम शांति। शारदा बहन, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे ये मौका दिया। लक्ष्मी दीदी जी ने खास मुझे मौका दिया, ये मेरा सौभाग्य है। बाकी तो परिवार है, बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलकर। ओके जी। सभी माताओं को सभी माताओं को ओम शांति। देखो हम भी मैसूर में पहुंच गए, आप सबके बीच में हैं, कितना अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। ओम शांति शारदा बहन। लक्ष्मी बहन को मेरी याद दे दीजिएगा। थैंक यू। ओम शांति।